बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तलबात, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो अज़ीज़ बच्चों, कल हम लोगों ने सबक नंबर 6 पंचायत के जो मुसन्निफ़ हैं मुंशी प्रेमचंद, उनका तारुफ़ पढ़ा था और इसी तरह सबक का पहला जो सफ़ा था उसकी रीडिंग की थी। तो आज हम पिछले सबक को भी लेकर चलेंगे और उसके साथ साथ एक दरख्वास्त भी करेंगे ताकि हमारा दरख्वास्तों का सिलसिला जो है वो भी चल सके। तो आइए सबक की रीडिंग से पहले दरख्वास्त की तरफ बढ़ते हैं। जी बेटे, आज की हमारी जो दरख्वास्त है वो है सर्टिफिकेट के हसूल के लिए दरख्वास्त। तो दरख्वास्त का पैटर्न बेटे आप लोगों से बारहा डिस्कस किया जा चुका है, यकीनन आप लोगों को समझ आ चुका होगा। तो आज इस दरख्वास्त की रीडिंग करते हैं और इसको आप लोगों ने याद करना है और लिख कर देखना है। तो सबक सबसे पहले जो है लिखा हुआ जी, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल फिर कॉमा लगाएंगे, उसके बाद अली पे जीम। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल अली पे जीम। इसके बाद बेटे अगली लाइन में आप लोग लफ्ज़ लिखेंगे उन्वान, उसके बाद कॉलम लगाएंगे, फिर दरख्वास्त बराए हसूल सर्टिफिकेट। दरख्वास्त का उन्वान तहरीर करेंगे, तो दरख्वास्त बराए हसूल सर्टिफिकेट। इसके बाद बेटे अगली लाइन में आप लोग लिखेंगे जनाब आली। जनाब आली के बाद निदाइया का लगाना लाजमी है। इसके बाद बेटे अगली लाइन से आप लोग लिखना शुरू करेंगे नहायत अदब से गुजारिश है कि, मुअत्तबाना गुजारिश है कि, कोई भी लफ्ज़ लिख सकते हैं। नहायत अदब से इल्तिमास है कि, नहायत अदब से गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल में जमात नहम का तालिब इल्म हूँ। मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर हैं। तो आप यहाँ पर किसी भी महकमे से मुतल्लिक़ लिख सकते हैं। महकमा तालीम में मुलाज़िम है, महकमा सेहत में मुलाज़िम है, महकमा पुलिस में मुलाज़िम है, तो किसी भी अदारे का नाम लिखा जा सकता है। तो नहायत अदब से गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल में जमात नहम का तालिब इल्म हूँ। मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर हैं। उनका तबादला यहाँ से लाहौर हो गया है। किसी भी शहर का नाम आप लोग लिख सकते हैं। तो उनका तबादला यहाँ से लाहौर हो गया है, जिसकी वजह से हम सब घर वाले लाहौर मुंतकिल हो रहे हैं। इस सूरत हाल के पेश नज़र मेरा यहाँ अपनी तालीम जारी रखना मुमकिन नहीं है, लिहाजा मेहरबानी फरमाकर मुझे स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट अता फरमाएँ ताकि मैं लाहौर के किसी अच्छे स्कूल में दाखिला लेकर अपना तालीमी सिलसिला जारी रख सकूँ। ये था बेटा नफ्स मज़मून। इंतहाई आसान दरख्वास्त है और अहम भी है, इसलिए आप लोगों ने लफ्ज़ ब लफ्ज़ इसको याद करना है और इसी मज़मून के साथ कोशिश करनी है याद करके आप लोग लिखने की प्रैक्टिस करें। नहायत अदब से गुजारिश है, मैं आपके स्कूल में जमात नहम का तालिब इल्म हूँ। मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर हैं। उनका तबादला यहाँ से लाहौर हो गया है, जिसकी वजह से हम सब घर वाले लाहौर मुंतकिल हो रहे हैं। इस सूरत हाल के पेश नज़र मेरा यहाँ अपनी तालीम हाथ जारी रखना मुमकिन नहीं है, लिहाजा मेहरबानी फरमाकर मुझे स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट अता फरमाएँ ताकि मैं लाहौर के किसी अच्छे स्कूल में दाखिला लेकर अपना तालीमी सिलसिला जारी रख सकूँ। इसके बाद बेटे आप लोग अगली लाइन में लिखेंगे आपकी आइन नवाजिश होगी। उसके बाद अगली लाइन में लिखेंगे अल आरिज़। अल आरिज़ की जगह पर आप लोग दरख्वास्त गुजार भी लिख सकते हैं, तो दरख्वास्त गुजार लिख लीजिए, बेशक अल आरिज़ लिख लीजिए। और इसी लाइन की बिल्कुल इब्तिदा में आप लोगों ने तारीख़ लिखनी है, बिल्कुल उसी अंदाज़ में जिस अंदाज़ में आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही है। 8 मई, यानी तारीख़ और महीने के दरमियान में डैश लगाएंगे और मई यानी जो भी महीना होगा महीना ही लिखेंगे। उसके बाद है जी सन 2020। इसके बाद बेटे अगली लाइन में आप लोग लिखेंगे आपका ताक़ फरमान शागिर्द। चूँकि ये दरख्वास्त आप प्रिंसिपल साहब को लिख रहे हैं और प्रिंसिपल के साथ आपका जो रिलेशन है, ताल्लुक़ है, वो उस्ताद और शागिर्द का होता है, तो इसलिए आप लिखेंगे आपका ताक़ फरमान शागिर्द अली पे जीम जमात नाम। इसके बाद रोल नंबर लिखना चाहें तो वो भी लिखा जा सकता है। तो ये थी बेटे आप लोगों की आज की दरख्वास्त, जिसको आप लोगों ने इंतहाई अच्छे अंदाज में याद करना है। बार बार याद करने के बाद इसके अंदर आने वाले अल्फाज के जो इमला है उसको खुसूसी तौर पर आप लोगों ने याद करना है। स्पेशली तौर पर बच्चे जो हैं वो सर्टिफिकेट लिखना भूल जाते हैं, तो इस लफ्ज़ की बारहा प्रैक्टिस की जाए, बार बार लिखा जाए खुशखती के साथ, ताकि किसी भी किस्म की इसमें गलती ना रहे। और इसी तरह बाकी नफ्स मज़मून को भी आप लोगों ने याद करना है और लिखने की प्रैक्टिस करनी है। जब तक बेटे लिखेंगे नहीं तब तक आपके लिए ये आसान नहीं होगी। तो ये थी बेटे आज की दरख्वास्त। आइए अब सबक की तरफ बढ़ते हैं। तो
सबक था हमारा आज का पंचायत। जी तो अज़ीज़ तलबा, हमारे सबक पंचायत का पहला सफ़ा जो है वो मुकम्मल हो चुका था, लेकिन मैं आप लोगों की आसानी के लिए सबक की बिल्कुल इब्तिदा से रीडिंग शुरू कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो आसानी से समझ आ सके। जी बेटे, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में बड़ा याराना था। याराना बेटे आपको बताया था, कहा जाता है याराना था, दोस्ताना था, दोस्ती थी। साझे में खेती होती, साझा कहा जाता है शराकतदारी को। इकट्ठे खेती होती थी, लेन देन में भी कुछ साझा था, एक को दूसरे पर कामल एतमाद था। जुम्मन कामल कहा जाता है बेटे मुकम्मल, पूरा। जुम्मन जब हज करने के लिए गए थे तो अपना घर अलगू को सौंप गए थे, और अलगू जब बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते। ये दोनों के एक दूसरे के ऊपर एतमाद की मिसाल दी गई है कि किस हद तक एतमाद था। इस दोस्ती का आगाज़ उसी ज़माने में हुआ जब दोनों लड़के जुम्मन के पितरे बुजुर्गवार शेख जुमेराती के रूबरू जानू अदब तय करते थे। पितरे बुजुर्गवार बेटे आपको पता है, बताया था, पितरे बुजुर्गवार कहा जाता है वालिद को। और इसी तरह रूबरू का लफ्ज़ी माना है आमने सामने, और आगे लफ्ज़ जानू अदब तय करते थे। जानू अदब को तय करना, मुअद्दब बैठना, अदब से बैठना। इसके बाद बेटे कहा जा रहा है जी अलगू ने उस्ताद की बहुत खिदमत की, खूब रकाबियाँ मांझी। रकाबियाँ बेटे कहा जाता है प्लेटें, यहाँ बर्तन धोए मुराद हैं। खूब रकाबियाँ मांझी, खूब प्याले धोए, उनका हुक्का दाम न लेने पाता था। उनके बाप पुरानी वज़ा के आदमी थे, पुरानी वज़ा के, पुरानी तर्ज के आदमी थे, पुरानी तबीयत के आदमी थे। तालीम के मुकाबले में उन्हें उस्ताद की खिदमत पर ज़्यादा भरोसा था। वो कहा करते थे उस्ताद की दुआ चाहिए, जो कुछ होता है फैज़ से होता है। फैज़ बेटे भलाई, नेकी, जो कुछ मिलता है फैज़ से मिलता है। और अगर अलगू पर उस्ताद के फैज़ या दुआओं का असर ना हुआ तो उसे तस्कीन थी। तस्कीन बेटे कहा जाता है तसल्ली को। तस्कीन थी कि तहसील इल्म का कोई दकीका उसने फर्गुज़ाश्त नहीं किया। तहसील इल्म, इल्म हासिल करने का, दकीका कोई मामूली बात, फर्गुज़ाश्त करना भूल जाना या ज़ाया करना। तो क्या कहा जा रहा है, अगर अलगू पर उस्ताद के फैज़ या दुआओं का असर ना हुआ तो उसे तस्कीन थी कि उसे तस्कीन थी कि और अगर अलगू पर उस्ताद के फैज़ या दुआओं का असर ना हुआ तो उसे तस्कीन थी कि तहसील इल्म का कोई दकीका, इल्म हासिल करने की कोई मामूली बात भी उसने फर्गुज़ाश्त नहीं किया। तो फर्गुज़ाश्त करना, ज़ाया करना, भुला देना। इल्म उसकी तकदीर ही में ना था। शेख जुमेराती खुद दुआ और फैज़ के मुकाबले में ताज़ियाने के ज़्यादा कायल थे। ताज़ियाना बेटे कहा जाता है कोड़े को, लाठी कोड़ा जिसके साथ मारा जाता है, मुराद से है सज़ा देना। तो क्या है, शेख जुमेराती खुद दुआ और फैज़ के मुकाबले में ताज़ियाने के ज़्यादा कायल थे। कायल कहते हैं मानने वाले, तस्लीम करने वाले, कहने वाले। और जुम्मन पर इसका बेदरेग इस्तेमाल करते थे, यानी कि कोड़े का जुम्मन पर इस्तेमाल करते थे, जुम्मन को सजा देते थे। बेदरेग इस्तेमाल करना, बगैर सोचे समझे। इसी का ये फैज़ था कि आज जुम्मन की कुर्बो जवार के मुआवज़ात में पुरसिश होती थी। कुर्बो जवार इर्द गिर्द, मुआवज़ात मौज़ा की जमा गाँव को कहते हैं। पुरसिश का लफ्ज़ी माना होता है पूछा जाना, पूछ-गिछ होना, यानी जान पहचान होना मुराद है। शेख जुम्मन की एक बूढ़ी बेवा खाला थी। यहाँ से बेटे स्टोरी जो है वो असल रुख इख्तियार करने लगी है। पिछले लाइनों के अंदर जो है जुम्मन और अलगू चौधरी का तारुफ ज़िक्र किया गया उनकी दोस्ती के हवाले से। आगे स्टोरी जो है वो नया रुख इख्तियार करने लगी है, जो असल स्टोरी है। तो क्या कहा जा रहा है जी, शेख जुम्मन की एक बूढ़ी बेवा खाला थी। उनके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी, मगर गरीब का वारिस कोई ना था। जुम्मन ने वादे वाइद के सब्ज़ बाग दिखाकर, सब्ज़ बाग दिखाना बेटे धोखे में रखना, सब्ज़ बाग दिखाना धोखे में रखना, सब्ज़ बाग दिखाकर खाला अम्मा से वो मिल्कियत अपने नाम करा ली थी, जब तक हिबानामा पर रजिस्ट्री ना हुई थी।